हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रशासन प्रणाली 60,000 व्यूज़ आने चाहिए इस वीडियो पर। और स्टूडेंट, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें। और स्टूडेंट, मैं आपके पास लिंक भेजता हूँ, आप लोगों को बुरा लगता होगा मगर मैं एक शिक्षक के नाते आपको लिंक भेजता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक चाहता है कि आपको अच्छा रास्ता दिखाना, तो आप बुरा ना माने करें, ठीक है। अगर मैं आपको जो इतने भी लिंक भेजता हूँ आप वीडियो को देखें या ना देखें, मगर बुरा कभी नहीं माने, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है कि आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक हम चाहते हैं आप वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि एक रास्ता दिखाता है यानी कि शिक्षक, और शिक्षक की अगर आप बातों को बुरा मानते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपका ही होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि मानसिक अभिरुचि संबंधित कोई प्रश्न लेकर आइए सर, तो मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आऊँगा 5 वीडियो में। हर वीडियो में 21-22 प्रश्न होंगे, 21-22 प्रश्न होंगे, 20-22, 21-22 प्रश्न होंगे। कम समय की वीडियो होंगी, आपको बोर भी नहीं करूँगा। और हर वीडियो पे आपसे उम्मीद है कि आप हज़ारों में व्यूज़ लेकर आएँगे, ठीक है बच्चों। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और कहेंगे यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से ही बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, ठीक है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना, रोज़ की वीडियो देखना, जितने वीडियो मैं आपकी मानसिक अभिरुचि की आपको बना के दूँगा, तो आप लोग सभी उस वीडियो को देखना। अभी हम 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएँगे लगातार, उसके बाद में फिर मटेरियल इकट्ठा करेंगे, फिर आपको मानसिक अभिरुचि की वीडियो प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है। और पेपर से पहले इन सभी का रिवीजन करके जाएँगे, अच्छे से रिवीजन करना है, और जो उसके बाद में पेपर देकर आना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर यूँ ही निकाल देंगे। इस बार 18 से 30 नंबर तक हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 30 नंबर पक्के छोड़ना मत बच्चों, छोड़ो मत, 30 अंक पक्के हैं, छोड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमारी किताब है आपके सामने छपी हुई, यहाँ पे किताब से हम बता रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक आने वाले हैं। इसमें हमने आपको क्वेश्चन में भी दिखाए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी गई है, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं मानसिक अभिरुचि की। और अच्छे से जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं सबको बुला लीजिए और बता दीजिए कि आप मानसिक अभिरुचि की क्लास होने जा रही है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। 30 अंक पक्के हैं, छोड़ो मत बच्चों, छोड़ो मत बिल्कुल भी। और इसे कहते हैं फतेह सीरीज। ऑप्शन कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा। आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा। गिरफ्तारी वारंट, अपराध रिपोर्ट, सर्च वारंट, जनरल डायरी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, आपको बताना है ऑप्शन। तो आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जनरल डायरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ये प्रश्न बहुत आए थे क्वेश्चन, कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप तो ऑफ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपने साथ महिला पुलिस अधिकारी को अवश्य ले जाएं, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारी को अपने साथ ले जाएं। और तो क्वेश्चन नंबर डी है कि उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों, बताना है मुझे, कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन कराते हुए एक महिला को अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन मैंने आपको पढ़कर सुनाए, कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि अपने साथ एक महिला पुलिस अधिकारी को ले जाएंगे, अवश्य ले जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ पुलिस महिला अधिकारी को जरूर अवश्य लेकर जाएं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं भी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, ध्यान रखना ये बातें, ठीक है। एएम से पीएम शाम, ठीक है, जो 12 घंटे तक हम किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया में बारे में पूछे, तो आप क्या कहेंगे। जैसे कि आपका कोई कॉलेज छात्र है, मित्र है, और पुलिस सेवा के शामिल होने के लिए चयन परीक्षा में पूछता है कि भाई कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो आप क्या कहेंगे। उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे, उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना करेंगे, उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया में बारे में पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो सकता है आपकी नज़रों में, तो वो हो जाएगा, उन्हें
उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं और अगले प्रश्न आपके सामने हैं, देखेंगे अगले प्रश्न। यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देंगे, उन्हें अनुमति देंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनको थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। अगर स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ प्रस्तुत नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप उनका अनुमति भी देंगे और समर्थन भी करेंगे स्टूडेंट। यह आपका अधिकार, यह आपका अधिकार, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा संभव है प्रावधान कि अगर कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ प्रस्तुत करती है तो आप उसका समर्थन भी करेंगे, उससे अनुमति भी देंगे, ठीक है। यह आपका कर्तव्य है, ध्यान रखना है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए आवश्यक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए आप क्या आवश्यक है? उसके नाम पर एफआईआर, गिरफ्तारी वारंट, अपराधी रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति को गिरफ्तारी करनी है, तो इसके लिए आवश्यक, आपके लिए क्या आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, क्या निकालेंगे? गिरफ्तारी वारंट निकालेंगे, ध्यान रखना, गिरफ्तारी वारंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? हिंसक अपराध, संपत्ति अपराध, सफेद पोश अपराध या संगठित अपराध? तो नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सफेद पोश अपराध कहलाता है नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का? सफेद पोश, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है जो जमानत के अधीन नहीं है, क्या कार्रवाई संभव है? बताइए। एक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है जो जमानत के अधीन नहीं है, तो क्या कार्रवाई संभव है? बताइए। आप उन्हें जमानत दे सकते हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती, वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, जमानत के लिए जुर्माना भरा जाना, ठीक है। तो ऐसे अपराध में जो 7 साल की सजा होती है उस टाइम, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये पूछा है। कार्रवाई संभव है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय का आवेदन कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल की सजा पा लेते हैं तो वो अपने उच्च न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं अगर जमानत पाने के लिए, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तरक्की को रोकने के लिए जिम्मेदार है? समुद्री पुलिस, समुद्री तटरक्षक, समुद्री सेना नौसेना, भारतीय नौसेना, तटीय सुरक्षा पुलिस? तो कौन सा भारतीय पुलिस बल समुद्री कानून प्रवर्तन और तस्करी को रोकने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारतीय तटरक्षक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर करना चाहता है। हत्या के मामले में एक मुख्य गवाह है, एक एफआईआर करना चाहता है, लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज करेंगे, 0 एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्हें दूसरे थाने के लिए जाने के लिए कहेंगे, फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर देंगे। बताइए कि हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर करना चाहता है, लेकिन मामला आपके थाने का नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, थाने अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो आप क्या करेंगे?
तो अगर ऐसा कहीं होता है बच्चों, तो उसमें हम 0 FIR दर्ज करते हैं। कैसे? 0। अगर आप कोई दूसरे थाने में आप रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, वो आपका अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो उसे बोलते हैं 0 FIR दर्ज करेंगे। ठीक है। आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा आपके एक इलाके में अवैध शराब बेच रहा है। आपने देखा एक नाबालिग बच्चा है आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे, उसे बचने दें, क्योंकि यह उसकी निजी पसंद और स्वतंत्रता है। उसके माता पिता को बताएंगे कृत्य के लिए दंडित करें, उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित करेंगे और आप भी शराब खरीदें। वाह, गजब का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आपके पेपर में स्टूडेंट। आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये पूछा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बातें। ऑप्शन नंबर ए। आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप एक पुलिसकर्मी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है होगा। इस स्थिति में आप क्या करोगे? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोकें। उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वह भी एक इंसान है। समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करें। थाने में अतिरिक्त सहायता आने पर प्रतीक्षा करें। अगर आप एक पुलिसकर्मी और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं तो उसके पैर में गोली मारें ताकि उसे भागने से रोके। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता उस टाइम पे, ध्यान रखना है। उसके पैर में गोली मारते हैं, उसे भागने से रोकते हैं, गिर जाता है वो। अपराध के संदर्भ में FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह आपराधिक को रिकॉर्ड है, यह आरोप पत्र है, यह दंड होता है, यह सूचना शुरू करने के एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। तो अपराध के संदर्भ में FIR दर्ज कराने के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह एक जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। वह अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है। आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? FIR दर्ज करना और मामले की जांच करना, अराजकता पैदा करने वाले को जेल बंद करना, उसे 20,000 रुपये का देने और जाने के लिए कहना, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना और प्रतिक्रिया करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि FIR दर्ज करना और मामले की जांच करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बुजुर्ग दंपत्ति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? वाह, ये बात हकीकत है उस टाइम की। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बदल जाते हैं लोग, तो वो गलत है उस टाइम को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक बुजुर्ग दंपत्ति आपके पास शिकायत लेकर आए कि उनके बच्चे आपके साथ अवश्य व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये बताओ, पुलिस वाले क्या करेंगे? तो उन्हें बतौर साथ में देंगे, वो वापस भेज देंगे। उनके बच्चों से कहेंगे कि वो घर वापस ले जाए। उन पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि यह उनका पारिवारिक मामला है। उनके बच्चों को बुलाकर मामले को चर्चा करेंगे और उन्हें जिम्मेदारी समझाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है आतंकवाद का मुकाबला, आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य, साइबर अपराध की जांच, आर्थिक अपराधों की जांच करना। पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके पास है? क्वेश्चन 15 पर आ गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होने वाला है कि आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य। अग्निशमन का मतलब आग की रोकथाम एवं बचाव कार्य। क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर जब एक स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपके संपर्क करेंगे तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, बताइए। ये कहा गया कि जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। दान देने से इनकार करेंगे, उन्हें ना कहे क्योंकि आप उनके समुदाय के नहीं हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। तो उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है अभिलेख का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता का जोर दिया जाएगा, सार्वजनिक सेवा में सत्य को प्रदर्शित करना है, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाना है, व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी का महत्व को प्रकाश डालना है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध को दर्शाता है। ठीक है, सच्चाई की जीत होती है, ध्यान रखना। पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ध्यान रखना। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। साइबर अपराध जांच, आर्थिक मामलों की जांच करना, नस्ली दबाव की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना, दंगा नियंत्रण पर अभियान। तो एनसीबी की जिम्मेदारी क्या होती है, चार ऑप्शन आपने पढ़े होंगे। तो एनसीबी जो होती है साइबर अपराध जांच होती है, आर्थिक अपराधों की जांच करना, नस्ली दबाव की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना, दंगा नियंत्रण अभियान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नस्ली दबाव की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जिम्मेदारी है। किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीश, वकील और पुलिस के सामने बैठक के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपराधिक मुकदमे, अपराध जांच पड़ताल, रिपोर्टिंग। तो इसे कहा जाता है आपराधिक मुकदमे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, आपराधिक मुकदमे कहा जाता है। ठीक है, आप पुलिस अधिकारी हैं, एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज करने आती है, तो आप क्या करेंगे। आप पुलिस अधिकारी हैं, मोस्ट टाइम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छे से पढ़ लो मेहनत के साथ, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम ये प्रश्न पढ़ लेंगे सही से तो ये प्रश्न हमारे 30 क्वेश्चन नंबर हमारे दिला देंगे, क्योंकि पिछली बार मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न पूछे गए थे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है, तो आप क्या करेंगे। पोस्को के तहत मामला दर्ज करेंगे, पोस्ट POSH अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे, के दर्ज करने से इनकार कर देंगे, फिर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे। तो जो पोस्ट अधिनियम है POSH, इसमें हमारा भाव और मानसिक और शारीरिक तीनों आते हैं, तो इसके तहत हम मामला दर्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, पोस्ट अधिनियम के तहत। ठीक है, इसमें मानसिक भावनात्मक किसी भाव के साथ छेड़छाड़ करता है, मानसिक या शारीरिक के साथ छेड़छाड़ करता है, तो पोस्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना होगा। ठीक है, अगर यौन उत्पीड़न है
तो ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे? अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, इसमें हम आपको 100 प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे पहले, फिर उसके बाद में हम टेस्ट लेंगे आपका, आप बताना कि आपने कितने प्रश्न सही है, ठीक है? तो मानसिक अभिरुचि के प्रश्न को जरूर पढ़ना हो स्टूडेंट। 60,000 व्यूज का मेरा लक्ष्य है इन मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पर, सभी को जोड़कर आप लोग इतना फैलाना क्वेश्चन कि हाँ सभी लोग देखते रह जाएं, ठीक है? अच्छे से हर प्रश्न को देख कर करा करो क्वेश्चन, फिर उसके बाद में एक बार देख ले वीडियो, फिर दोबारा देखा करो, क्योंकि आपको हर प्रश्न को दोबारा देखना जरूर लगता है, क्योंकि आपका एग्जाम क्रॉस है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है? अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कल आपको, ठीक है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय।